नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। कृष्ण द्वैपायन अर्थात भगवान वेदव्यास क्या आज जीवित हैं? अगर जीवित हैं तो कहाँ हैं? यही प्रसंग इस वीडियो में उठाया गया है। आपको अच्छा लगेगा, जरूर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो इसे जरूर सुनिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूल प्रसंग पर आते हैं। भगवान वेदव्यास क्या आज जीवित हैं? वही वेदव्यास जिन्होंने 4 वेदों का संकलन किया। मूल वेद को 4 भागों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में बांटा। जिन्होंने महाभारत कथा लिखी, जिन्होंने पुराण लिखे, वही वेदव्यास जो हमारे सनातन धर्म के आधार हैं और मूल गुरु हैं, वही वेदव्यास क्या आज जीवित हैं? वही वेदव्यास जिनकी जन्मतिथि, जिनका जन्म दिवस इसी आषाढ़ की पूर्णिमा में हम मनाते हैं, बड़े गर्व से मनाते हैं, बड़े आदर और सम्मान के साथ मनाते हैं। हम उस तिथि को हम गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। क्या वो हमारे गुरु, हमारे भगवान वेदव्यास आज जीवित हैं? अगर हम पुराणों की माने, पुराण कथाओं को माने, तो इसका सीधा उत्तर है हाँ, भगवान वेदव्यास अजर अमर हैं। द्वापर युग की समाप्ति के बाद वो बद्रिकाश्रम क्षेत्र, बद्री क्षेत्र में चले गए और किसी दिव्य गुफा में वो तपस्या लीन है। घोर कलिकाल के अंत के बाद जब महान सत्युग शुरू होगा, भगवान कल्कि का अवतार होगा, तो पुनः उनका प्राकट्य होगा और फिर से उनसे वेदों की सर्वत्र गूंज गूंजेगी। तो ये तो हमारे पुराण कहते हैं, लेकिन जब इसका हम विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि अगर इसको हम दूसरे रूप में देखें तो चूंकि हमारे सनातन के मूल गुरु भगवान वेदव्यास हैं, उन्होंने ही वेदों का संकलन किया था, हमारे सनातन के मूल गुरु हैं। और आज हम क्या पाते हैं, इस घोर कलिकाल में वेद अप्रभावी हैं, वेदों का उतना वर्चस्व नहीं है। वेद की जो गूंज, जो दिव्यता और जो इसकी भव्यता, इसकी दिव्य ज्योति सर्वत्र जो बिखरनी चाहिए, फैलनी चाहिए, वह दिव्यता आज नहीं हम पाते हैं। वही दिव्यता कम हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि भगवान वेद हैं तो, लेकिन बहुत प्रभावी नहीं है। हम इसी को कह सकते हैं कि भगवान वेदव्यास जीवित तो हैं, लेकिन कहीं तपस्या नहीं है। और कल्कि के रूप में हम कहते हैं कि कल्कि का अवतार होगा। कल्कि का अवतार एक दिव्य अनुभूति है, एक अच्छे चरण की शुरुआत है, एक अच्छे युग की शुरुआत का प्रतीक है। जब भगवान कल्कि का अवतार होगा, उस कल्कि के साथ भगवान वेदव्यास का भी प्राकट्य होगा। हम यूं कह सकते हैं कि जहां से यह दिव्य ज्योति जलेगी, जहां से पुनः सत्य की प्रतिष्ठा होगी, वही स्थली भगवान कल्कि की जन्मस्थली होगी और वहीं से पुनः वेदों की दिव्य ज्योति पूरी धरा पर बिखरेगी, महान सत्युग प्रारंभ होगा। और हम क्यों नहीं, हम उसी जगह को कह सकते हैं, वही तपस्या लीन है, वही तपस्या स्थली भगवान वेदव्यास की है और वहीं से पुनः उनका प्राकट्य हो जाएगा। तो हम प्रतीक के रूप में कह सकते हैं कि हम मान सकते हैं वेद तो हैं, हमारे सनातन का मूल आधार आज भी वेद ही है और वेद पुराणों के आधार पर ही हम अपने सनातन को मानते भी हैं। लेकिन हमारे सनातन के जो मूल गुणधर्म है, जो इसका मूल मानवीय पाठ है, वो कम प्रभावी है। मानवीयता है तभी तो आज ये पृथ्वी बची हुई है और अच्छे लोगों से पृथ्वी पर कमी अच्छे लोगों की नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों की चलती कहाँ है? आज इस घोर कलिकाल में आप देख सकते हैं कि क्या क्या नहीं हो रहा है। इसी विकृति को समाप्त करना है, इसी विकृति का लोप होना है। ये विकृतियां स्वतः समाप्त होंगी, चाहे जैसे भी हो जाएंगी। हम जैसे जैसे मानवता की तरफ जाएंगे, मानवता के पक्ष की तरफ झुकेंगे, वैसे वैसे हमें एहसास होगा कि हमें अमानवीय भाव से मानवीय भाव की तरफ जाना चाहिए और वे सारे सद्गुण हमारे अंदर आने चाहिए। मानवीयता, नैतिकता, आदर्श, मर्यादा, शील, विवेक, ईमानदारी, निष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेही, ये सब गुण हमारे अंदर आना चाहिए। यही गुण तो सतयुग के गुण हैं। जब एक युग अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, एक तरह का पूरा समय अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, तो उसमें भारी बदलाव आता है। और यह कलिकाल अगर हम कहते हैं, इसमें भारी बदलाव आना है और एक युग परिवर्तन होना है। और जब युग परिवर्तन होगा तो यह विकृतियां तो स्वतः ही समाप्त होंगी ना। विकृतियां समाप्त होंगी तभी तो नए युग को हम मानेंगे कि नया युग आ गया है। क्यों नहीं? आप इसको व्यवहारिक रूप से सोचें तो हम कह सकते हैं हमारी सनातनी परंपरा के अनुसार वो सतयुग होगा और वो सतयुग
भगवान कल की प्रतीक के रूप में, कल्कि के रूप में आएगा सामने, और जहाँ कल्कि का अवतार होगा वहीं से हम कहेंगे भगवान वेदव्यास का भी प्रादुर्भाव होगा। क्योंकि सतयुग में जो धर्म का असली पाठ पढ़ाने वाले होंगे वो वेदव्यास यानी वेद ही होंगे, और उन वेदों के आधार पर ही पुनः असली धर्म की प्रतिष्ठा होगी, सत्य की प्रतिष्ठा होगी। तो हम कह सकते हैं कि वेदव्यास हैं, जीवित हैं और वर्तमान में तपस्यालीन हैं, या दूसरे अर्थ में कि वेद तो हैं लेकिन वेद की प्रभाविता कम है। वेद पुनः अपना प्रभाव दिखाएंगे। इनकी जो दिव्य ज्योति है उस दिव्य ज्योति से पूरी पृथ्वी जगमगाने वाली है, यानी एक नए युग का की शुरुआत होने वाली है और वह सतयुग होगा। हमने अपनी बात को बड़े संक्षेप में आपके सामने रख दिया। हमें विश्वास है कि आप इसे जरूर पसंद करेंगे। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।